नमस्कार, प्लानिटेक्स पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, प्लानिटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स को छोड़ते हैं और हम लोग एक डिफेंस से रिलेटेड बात करते हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट हुई है, उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत की वायुसेना के पास अभी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी है। ऑफिशियल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 होनी चाहिए, बट अभी चल रही है 31, और वो जल्दी ही जो है 2 स्क्वाड्रन जो MiG-21 बाइसन की जो रिटायर होंगी, उसके बाद ये घट के आ जाएगी 29, जो कि बड़ी ही शोचनीय एक स्थिति बन जाएगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका इंडिजिनस प्रोग्राम तेजस 1A भी अमेरिका के बदमाशियों के चलते जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन जो है वो सप्लाई नहीं किया जा रहा है। कुछ ना कुछ बहाने मार करके वो रोके हुए हैं। 2 इंजन अभी तक दिए हैं उन्होंने, 2 इंजन अगस्त में मिलने थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं दिया है। अब कह रहे हैं कि अक्टूबर में, सितंबर की बात भी नहीं कर रहे हैं, अक्टूबर में कह रहे हैं कि हम 3 से 5 इंजन हम आपको देंगे। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब भारत को कुछ समय तक हवाई जहाज बनाने के लिए वेट करना पड़ेगा। इंजन्स की आपकी कुछ व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। अमेरिका तो अब देने वाला नहीं, जो सिचुएशन बन गई है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा, और उस कंटेक्स्ट में ही मैं कह रहा हूं कि आपकी जो ये डेवलपमेंट हुई है आज, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो निहायत ही महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। जी हां, आपके पड़ोस में चाइना में सो कॉल्ड, जहां तक कहा जाता है, हालांकि मैं उस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं तो स्टिल्थ पर ही बिलीव नहीं करता। स्टिल्थ जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन ठीक है, दुनिया मानती है। तो चाइना के पास एक J-20 एयरक्राफ्ट है जो स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है, और बड़ी संख्या में 150-200 उन्होंने अपने बेड़े में जो शामिल कर रखा है। और पाकिस्तान भी टर्की के साथ मिलकर, जो टर्की एक स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन फाइटर बना रहा है, कान, जिसको बोलते हैं KAAN, उसको भी शायद को प्रोडक्शन करने का जो है पाकिस्तान में प्लान उनका बन रहा है। और साथ साथ जहां तक सुनने में आ रही उड़ती उड़ती खबर है कि पाकिस्तान अमेरिका से जो है F-35 भी जो है लेने की शायद कोशिश कर रहा है। और गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसी सिचुएशन बनी हुई है अभी, मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं उनको F-35 दे भी न दे। लेकिन F-35 से मेरा कहना है कि कोई डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं चाहे जितना भी दुनिया बोल ले, आप F-35 की कैपेबिलिटीज को देख लेंगे तो आप कहेंगे भैया इतना पैसा लगा कि ये एयरक्राफ्ट आखिर कौन मूर्ख बनाता है। जिस एयरक्राफ्ट में सिर्फ 4 मिसाइल ले जाने की क्षमता हो, हार्डली 500 किलोमीटर दूर उड़ करके जाके अटैक करके वापस आने की जिसमें क्षमता हो, क्योंकि उनके अंदर में जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी डाली है उन्होंने कि उसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी जो बड़ी लिमिटेड है उसकी, उनको चूंकि स्टिल्थ बनाया गया है तो उसके जो है हथियार जो होंगे वो बाहर लटके हुए विंग्स के पायलट से नहीं लटके हुए होंगे, वो अंदर में इंटरनल बे में छुपे हुए होंगे ताकि उनका रडार सिग्नेचर भी बाहर न जाए। तो 4 से ज्यादा मिसाइल उसमें जा नहीं सकती। F-22 में शायद 6 मिसाइल की जगह है, इसमें 4 मिसाइल की जगह है। इसका मतलब है बहुत लिमिटेड जो है इसकी कॉम्बैट रेडियस है और बहुत ही लिमिटेड इसकी मारक क्षमता है। खैर, एनीवे, ये बात हो गई। हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में आखिर क्या डेवलपमेंट हुआ है। भारत में जो है एक ऐसा रडार, VHF बैंड में एक ऐसा रडार डेवलप किया गया है जिसकी 500 किलोमीटर रेंज है, और इसकी खासियत ही है, और इसीलिए इसको बनाया ही गया है कि ये स्टिल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सके। जी हां, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट, कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि अपने रडार सिग्नेचर को 0 कर लो। जी हां, 0 कोई नहीं कर सकता। रडार सिग्नेचर आप छोटे कर सकते हैं और छोटे कर सकते हैं, लेकिन उसको 0 तो नहीं कर सकते आप। तो अब आपको वैसी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि आप बहुत छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को भी जो है आप पकड़ सकें। और इसके ट्रिक है, यहीं पर जो ट्रिक है, आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो नहीं डिटेक्ट कर पाते किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को। क्यों?
कि उनके रडार जो है छोटे साइज के होते हैं, क्योंकि उनके नोज कोन में ही फिट करना पड़ता है उनको, तो उनका साइज छोटा होता है। हर एयरक्राफ्ट के पीछे नोज जो होता है तो लंबी आगे निकली रहती है, उस नोज के अंदर में ही फिट करते हैं, तो वो लिमिटेड साइज है, तो उसके अंदर में छोटे ही रडार लगेंगे। तो आपकी मजबूरी है कि वो रडार्स जो हैं लोअर बैंड में नहीं ऑपरेट करेंगे, वो हायर बैंड में ऑपरेट करेंगे, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेंगे। नॉर्मली जो हमारे रडार्स होते हैं एक्स बैंड के होते हैं। एक्स बैंड में जो है वेवलेंथ जो है जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो फिजिक्स का नियम है कि लाइट की स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा करेंगे तो वेवलेंथ जो है छोटी हो जाएगी। वेवलेंथ जैसे ही छोटी हो जाएगी, एक तो है उसका रेंज जो है घट जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, एयर में जो मॉइस्चर जो है उसकी वजह से एटेन्यूएशन होगी उसकी, और वो रेंज उसका कम हो जाएगा। दूसरा, जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट के अंदर में जो सबसे बड़ा उन्होंने किया है कि उन्होंने अपने जो है एयरक्राफ्ट के स्किन के नीचे जो है एक तो ज्योमेट्रिकल उन्होंने बना रखा है कि भैया मोस्टली जो रिफ्लेक्ट हो जाए इधर उधर, एक तो वो है। और दूसरा ये है, हालांकि ज्योमेट्रिकल बहुत ज्यादा काम नहीं करता, थोड़ा बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा काम नहीं करता वो। दूसरा जो वो है कि उनके स्किन जो है, मेन यही है, जो उनका स्किन है एयरक्राफ्ट का, उसके अंदर के जो है जो लेयर है उसमें उन्होंने कुछ मेटालिक जिगजैग पैटर्न बना रखे हैं कि आपकी रडार की जो बीम है, वो सिग्नल है उसके अंदर जाए और उस जिगजैग में ही आपस में टकराते हुए कई बार रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट होते हुए जो है तब वो कहीं बाहर निकलेगी। इससे क्या होगा कि हर रिफ्लेक्शन में जो है आप सिग्नल लूज करेंगे, और जब वो बाहर निकलेंगी तो उसका सिग्नल काफी कम हो जाएगा। तो इससे रडार सिग्नेचर जो है छोटा लगेगा, जो वो सिग्नल जाएगी रडार रिसीवर के पास में जो है तो उसको छोटा महसूस होगा। यही टेक्निक है भाई। तो अब क्या करना है, आपकी सिग्नल क्यों उस जिगजैग पैटर्न में घुस जाती है अंदर में, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी है, फ्रीक्वेंसी हाई है, इसलिए वेवलेंथ बहुत छोटी है, एकदम बिल्कुल छोटी सी है, तो वो उस जिगजैग पैटर्न में घुसने लायक होती है, घुस जाती है और रिफ्लेक्ट होते होते बार बार जो है बाहर आ जाती है। लेकिन आप इमेजिन करें कि आपकी रडार की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है, लो है, तो आपकी वेवलेंथ जो होगी बहुत बड़ी होगी, वो उसमें फिट ही नहीं होगा, पूरी सिग्नल उसके अंदर जा ही नहीं सकती जिगजैग पैटर्न में। वो ऊपर से ही पूरे के पूरे जिगजैग पैटर्न को एक सॉलिड मान करके वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। तो इसलिए लोअर बैंड के रडार जो एल बैंड के रडार या यूएचएफ बैंड के रडार है, और जो अभी बनाया गया है वो वीएचएफ बैंड का है और भी लोअर फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक ही लिमिटेशन है, आप कहें कि फिर ये वीएचएफ बैंड का या यूएचएफ बैंड का रडार हम क्यों नहीं हवाई जहाज में फिट कर देते हैं। नहीं फिट हो सकता, क्योंकि इनके रडार के वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ बहुत बड़ा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो रडार के साइज बहुत यूज होंगे, 20-20 मीटर के होंगे। तो नोज कोन में तो बस भैया 10-20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की जगह आपको है, तो आपको ये रडार उसमें फिट ही नहीं हो सकते। और इस कारण से जो है वो रडार्स जो लो यूएचएफ बैंड के होंगे या एल बैंड के होगा, चाहे वीएचएफ बैंड का होंगे, वो सिर्फ ग्राउंड पर ही लग सकते हैं। और यही काम भारत ने किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है एक वीएचएफ बैंड का रडार डेवलप किया है, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी में काम करेगी, और इसका एंटेना बहुत बड़ा होगा, लेकिन फोल्डेबल है एंटेना है। ये ट्रक माउंटेड है, ट्रक पर फोल्ड करके रखेंगे इसको, जहां पर इसको इरेक्ट करना हो अनफोल्ड होगा, वो पूरा ह्यूज साइज का 25-30 मीटर का एंटेना साइज है इसका, वो खड़ा हो जाएगा और वहां से ये स्कैन करना शुरू करेगा स्काइज को, और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो है ये, और 500 किलोमीटर इसकी रेंज है, चूंकि इसकी लोअर रेंज है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ इसका बड़ा है, इसलिए जो है ये मॉइस्चर से, एयर के मॉइस्चर से बहुत कम इंटरेक्ट करेगा, इसको एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी। तो ये बहुत दूर तक जा सकता है और बहुत दूर से टकरा के वापस भी आ सकता है। तो 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो आप कहेंगे कि जब ये जमीन पर है तो फिर हम हवाई जहाज को कैसे पता चलेगा कि सामने से कोई फाइटर आ रहा है, यदि वो स्टील्थ है तो उसके भी टेक्निक है। ये वीएचएफ रडार जो है आपको डिटेक्ट करेगा कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहीं से आ रहा है, या नॉन स्टील्थ होगा तो भी डिटेक्ट होगा कोई। और वो इंफॉर्मेशन जो है, दो तरीके हैं आपको काउंटर करने के, या तो आप सरफेस ऑफ टू एयर मिसाइल बैटरीज हैं उसको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी,
और वहां से जो ये इंफॉर्मेशन जाती रहेगी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसकी बैटरी को, और उसका रडार जो है फिर फायर कंट्रोल रडार जो है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो है ये फायर कर सकता है अपने मिसाइल्स को उस एयरक्राफ्ट की तरफ से। और जो इंफॉर्मेशन वीएचएफ रडार दे रहा है वो कंटिन्यूअस उसी बेसिस पर वो अपने मिसाइल को गाइड कर सकता है और उस एयरक्राफ्ट के नजदीक तक पहुंचा सकता है और वहां जाकर के वो डिस्ट्रॉय कर सकता है उस एयरक्राफ्ट को। रही बात हवाई जहाज की, बात करते हैं, यदि हवाई जहाज से उससे लड़ना है तो वही बात है, ये आपकी ये इंफॉर्मेशन जो है, जो वीएचएफ बैंड की रडार जो है कलेक्ट करेगा, इनकमिंग कोई एयरक्राफ्ट है, हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट है, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा किसको? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS जो है एयरफोर्स का है, और सर्फ जो आकाश तीर है वो है आपके आर्मी का। तो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया, सब सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज जो हैं जो अटैक करेंगे इनकमिंग एयरक्राफ्ट पर, वो उसके लिए इंफॉर्मेशन पास ऑन किसको होगा? आकाश तीर को, आर्मी के यूनिट को, और वो उसका उस पर वो करेगी। और दूसरा जो होगा वो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जाएगी, जिनके हवाई जहाज ऑलरेडी जो हवा में हैं लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं स्टील्थ एयरक्राफ्ट को, तो ये इंफॉर्मेशन को जाएगी भाई स्टील्थ एयरक्राफ्ट यहां पर है और आप वो हमारा एयरक्राफ्ट जो है उस डायरेक्शन में आपको लॉन्च कर सकता है। और ये जो इंफॉर्मेशन IACCS के थ्रू, VHF रडार के इंफॉर्मेशन जो IACCS के थ्रू जो है डेटा लिंक के थ्रू जो है जाएगी हमारे एयरक्राफ्ट को, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर जो है वो मिसाइल को गाइड कर सकता है उस स्टील्थ एयरक्राफ्ट के नजदीक तक, और उसके नजदीक में आने पर जो है उसकी मिसाइल की खुद की एक छोटी सी रडार होती है, वो काम करना शुरू कर देगा, चूंकि जो इतना नजदीक वो आ जाएगा कि वो छुप नहीं सकता उसके बाद, और तब वो नजदीक जाके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जितना बोगी इन लोगों ने चला रखा था स्टील्थ एयरक्राफ्ट का, चाइना, अमेरिका, ये टर्की वर्की जितने भी हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंडियन जुगाड़ जो है ये निकल कर सामने आया है। और आपको मालूम होगा कि कैसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर जो है भारत के IACCS ने जो डिटेक्ट कर लिया था F-35 को, बहुत दूर था वो, तभी 200-250 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर था, तभी डिटेक्ट कर लिया था, और उसको फोर्स किया गया त्रिवेंद्रम एयरक्राफ्ट पर लैंड करने, एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए। ये भी कमाल था, उस समय UHF बैंड का रडार ने पकड़ा था उसको। UHF बैंड का रडार फिर भी थोड़ा से हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, VHF से भी ऊपर होते हैं, तो UHF बैंड का रडार ने जो है उनको पकड़ा था और उनको डाउन लगे। और इसलिए इतनी शर्मिंदगी अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को हुई थी उससे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए जो है महीने भर उन्होंने दबा के रखा उसको कि नहीं ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई, फिर अंत में उड़ा के ले गए यहां से। लेकिन वो बात वो नहीं थी, उनकी शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी कि हमारे स्टील्थ एयरक्राफ्ट को इतनी आसानी से इंडियन एयरफोर्स के जो है रडार सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया था। तो ये VHF बैंड का तो उससे भी कम में है, ये तो और आसानी से पकड़ेगा उसको, और एक बार डिटेक्ट हो गया स्टील्थ एयरक्राफ्ट तो फिर उसको मार गिराना मुश्किल काम नहीं है। आपके सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी जो है वो भी उसको मार गिरा सकते हैं, आपके एयरक्राफ्ट भी हवा में जो उड़ रहे हैं ये इंफॉर्मेशन उनको भी पास ऑन होगी, उनको भी वो भी जो है उसको मार गिरा सकते हैं। तो कहने का ये सेंस है कि ये स्टील्थ अपने आप में जो है, पहली बात तो है कि स्टील्थ नाम की कोई चीज होती नहीं है, पूरी तरह से कोई एयरक्राफ्ट गायब हो ही नहीं सकता। रडार सिग्नेचर क्रॉस आप कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। कैमोफ्लेज भी होते हैं, आर्मी के यूनिट्स वगैरह जंगल झाड़ में कहीं लगाते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, ऊपर कैमोफ्लेज मतलब कि जो है डाल देते हैं, उस टाइप का जो है डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नजदीक जाने पर तो पता चल ही जाता है। जी हाँ, पता चल जाता है नजदीक जाने पर। दूर से आप देखेंगे नहीं दिखेगा, तो यही बात यहां पर भी एक दूर से देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि रडार सिग्नेचर उन्होंने कम कर रखा है, एनर्जी हो जाती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है या ज्यादातर एब्जॉर्ब हो जाती है, कम उधर से आती है एनर्जी जो है। कुछ रडार एब्जॉर्बेंट पेंट की भी बात करते हैं, लेकिन वो बेसिकली जिगजैग पैटर्न जो अंदर में है वही मेन काम करता है, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी वाले रडार में वो काम नहीं करता। वो जिगजैग पैटर्न इतने माइन्यूट होते हैं कि उससे बहुत बड़ी जो है तो इसकी बैंडविड्थ होती, सॉरी वेवलेंथ होगी सिग्नल की, रडार की जो है, चूंकि लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड में है, इसलिए जो है आपको वो काम नहीं करेगा।
आपका डिटेक्ट आप हो जाएंगे। वो आपने जो बनाया है वो है एक्स बैंड के लिए। जी हां, एक्स बैंड के रडार से आप बच सकते हैं, बट एल बैंड, वीएचएफ बैंड और वीएचएफ बैंड से आप नहीं बच सकते। और यही टेंशन का कारण अब पूरे दुनिया में, अमेरिका को खासकर जो है, उन समझ रहे थे कि हमने स्टिल्थ बना लिया, अब दुनिया पर हम राज करेंगे, दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। अरे भैया, इंडियन जुगाड़ के सामने दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं ठहरती। इनको पता ही नहीं है कि इंडियन जुगाड़ क्या होता है। इंडियन जुगाड़ जो है वो कुछ से कुछ कर सकता है। एक से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जुगाड़ के थ्रू भारत में सॉल्व किया जाता है। और उसी जुगाड़ में जो है ये वीएचएफ बैंड का रडार जो बना है, ये आपको पूरी तरह से जो है स्टिल्थ का किसी भी जो है हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट होगा उससे आपको बचाने के लिए बिल्कुल कैपेबल होगा। ये आप अपने सरफेस ऑफ एयर मिसाइल को इसके सिग्नल से इसके थ्रू गाइड कर सकते हैं, इसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गाइड कर सकते हैं। आपके एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल है वहां से उसको भी आप फायर करके उनको भी गाइड कर सकते हैं। हाँ, ये वीएचएफ बैंड का रडार डायरेक्ट उस मिसाइल गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो रडार में भी एक्स बैंड का ही रडार है, तो आपको आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। लेकिन उसको जो है हम वीएचएफ रडार जो है वो मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी को देगा और सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी उस इंफॉर्मेशन को उसको गाइड करेगा। सिमिलरली जो है वीएचएफ रडार जो है आईएससीसीएस को देगा इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएंगे डेटा लिंक थ्रू जो हमारे एयरक्राफ्ट को जो है, और वो एयरक्राफ्ट जो है गाइड करके जो है मिसाइल को ले जाएगा उस स्टिल्थ एयरक्राफ्ट के नजदीक, जो कि हमारा एयरक्राफ्ट नहीं देख पा रहा है, और वहां जाकर के जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये इंडियन जुगाड़ है। और मैं बताऊं कि ये थ्योरेटिकली जो है फिजिक्स के लॉज के हिसाब से बिल्कुल नोन चीज थी कि इसको किया जा सकता है। ओनली थिंग इज दैट किसी ने किया नहीं था, बट भारत ने ये करके दिखाया है। और इससे जो है जितने भी स्टिल्थ और ये सब जो है 5th जनरेशन 6th जनरेशन की बात करने वाली थी, सबके क्लेम की हवा निकल जाएगी। वो लामे F-35 पाकिस्तान में जैसे F-16 को मार के गिराया था सिंदूर में, 10-12 भुजिया की तरह जो उनको जो है भूज दिया था, वो ऐसे ही जो है F-35 की भी हालत होगी। यदि उनको इज्जत बचानी है तो पाकिस्तान को न दे, नहीं तो 2-4-10 मार के गिरा दिए जाएंगे, और फिर वो हाय तो मचाएंगे कि साहब भारत ने बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है, ये सब की है, ये सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज था भारत के रक्षा से संबंधित, जहां पर एक वीएचएफ बैंड का रडार डेवलप हुआ है, और अगले साल तक अभी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है, अगले साल तक वो जो है शामिल हो जाएगा हमारे सेनाओं में जो है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा, किसी भी स्टिल्थ एयरक्राफ्ट के थ्रेट से बचने का बहुत तगड़ा एक आपके पास टूल हमारे पास अवेलेबल होगा, और किसी भी स्टिल्थ एयरक्राफ्ट को हमारी सीमाओं में घुसने के पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। तो ये छोटा सा विश्लेषण था हमारे वीएचएफ बैंड के रडार जो अभी डेवलप हुआ है उस पर। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।